कभी कभी अल्लाह हमें किसी की दुआ बनने के लिए रास्ते में उतार देता है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, हकीकत है। एक ऐसा वाकया जिसने मुझे हिलाकर रख दिया और शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। सुबह का एक आम दिन जो जिंदगी बदल देने वाला बन गया। वो सुबह भी किसी आम दिन की मैं बाइक पर निकला था एक जरूरी मीटिंग के लिए। गर्मी बहुत थी, सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। रास्ते में एक चौराहे पर कुछ भीड़ दिखाई दी। आमतौर पर मैं जल्दबाजी में ऐसे रुकता नहीं, लेकिन उस दिन दिल ने कहा एक बार देख तो सही। मैंने बाइक रोकी। एक बूढ़ा शख्स, सफेद झुर्रियों वाला चेहरा, टूटी हुई चप्पलें और गले में एक फटी सी तौलिया। बगल में खड़ी थी एक लड़की, घूंघट में, शर्माई सी लेकिन परेशान। भीड़ के कुछ लोग कह रहे थे, बाबा ऐसे कैसे शादी कराओगे? बिना दहेज के कौन बारात रोकेगा? दुल्हन का जोड़ा भी नहीं है, खाना भी नहीं बना। वो बूढ़ा कांपती आवाज में बार बार कह रहा था, मैंने लोगों से उधार मांगा, मेहनत की, पर बेटी की शादी के दिन तक कुछ नहीं जुटा पाया। बारात दोपहर में आने वाली है, मेरी लाज बचा लो, अल्लाह के नाम पर। मैंने उस बाप की आंखों में देखा। वो आंखें किसी मदद की भीख नहीं मांग रही थी, वो सिर्फ अपनी बेटी की इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। बेटी घूंघट में थी, लेकिन उसके कांपते हाथ बता रहे थे कि उसकी दुनिया अभी उजड़ने वाली थी। कभी कभी दर्द शब्दों में नहीं, खामोशी में नजर आता है। मैंने खुद से एक सवाल किया और जवाब मिला, क्यों नहीं? मैंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उस बाबा के पास जाकर कहा, आप मेरे साथ आइए, अब आपकी बेटी की शादी मैं करवाऊंगा। मेरे एक फैसले ने उस दिन 7 जिंदगियों को जोड़ दिया। मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों को कॉल किया, जिन्हें मैंने कभी मजाकों में, चाय की गपशप में और बेकार बातों में घंटों लगाया था। आज जरूरत की घड़ी थी और यकीन मानिए उन्होंने बिना एक सवाल किए मेरी बात मानी। एक ने टेंट वालों को बुलाया, दूसरे ने हलवाई का इंतजाम किया, किसी ने सजावट तो किसी ने लेडीज के कपड़े भिजवाए। दुल्हन के लिए जोड़ा आया और एक रिश्तेदार ने पुराने लेकिन साफ सुथरे गहने दे दिए। गांव के लोग भी जुट गए और एक चमत्कार शुरू हुआ। बात जैसे ही मोहल्ले में फैली, लोग कहने लगे, किस्मत वाली है लड़की, देखो फरिश्ते खुद चलकर आ गए। और मैं बस सोच रहा था, ये मेरी नहीं, उस बाप की दुआओं की ताकत है जिसने आसमान को भी झुका दिया। 4 घंटे के भीतर जहां एक टूट चुकी उम्मीद थी, वहीं अब फूलों से सजा मंडप खड़ा था। बारात आई तो सब सामान्य दिख रहा था। कोई नहीं जान पाया कि कुछ घंटे पहले यह शादी लगभग रुक चुकी थी। दुल्हन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और बाप की आंखों में आंसुओं की जगह राहत थी। निकाह पढ़ाया गया। खुशबूदार फूलों के बीच उस गरीब की बेटी को सम्मान से विदा किया गया। जब वो लड़की मेरे पास आई और कहा, शादी खत्म होने के बाद वो लड़की धीरे से मेरे पास आई। अपने दुपट्टे को संभालते हुए उसने मेरे पैर छूने की कोशिश की। मैंने हाथ पकड़ लिया और कहा, बहन हो, ऐसा मत करो। कभी किसी की मदद करना सिर्फ पैसे की बात नहीं होती। आज जो मैंने किया वो शायद किसी बड़ी खबर में न जाए, न कोई मीडिया इसे दिखाए, लेकिन उस बाप की दुआ, उस बेटी की हंसी मेरे लिए लाखों रुपयों से बढ़कर है। हम सब में वो ताकत है जो किसी की जिंदगी बदल सकती है। जरूरत है सिर्फ एक कदम उठाने की। मैंने किसी को कुछ दिया नहीं, बस उसकी उम्मीद लौटा दी। ये बात मैं इसलिए नहीं बता रहा ताकि आप मेरी तारीफ करें, बल्कि इसलिए ताकि अगर कभी आपको भी किसी को 2 पल की मदद का मौका मिले तो पीछे मत हटिएगा। शायद आप उस एक इंसान के लिए वो फरिश्ता बन जाए जिसके लिए पूरा जहान खामोश हो गया हो। आखिरी शब्द, अगर पढ़ रहे हो तो एक वादा करो। अगर आप ये पोस्ट यहां तक पढ़ चुके हो तो वादा करो कि अगर कल किसी बाबा को सड़क पर बैठे देखो, किसी लड़की की आंखों में डर दिखे या किसी मां की ममता भूख से लड़ती दिखाई दे, तो एक बार रुक कर देखना। शायद उस दिन अल्लाह तुम्हें किसी की दुआ बनने भेजे। दुआओं में याद रखना, अगर आपको मेरी ये कहानी दिल से महसूस हुई हो तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। शायद ये कहानी किसी और को भी मजबूर कर दे कि वो किसी की बेटी की शादी का हिस्सा बन जाए। इंसानियत का रिश्ता
मजहब से बड़ा होता है।